अब हम आपको बताएं कि लाहौर में LDA और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के दरमियान हदूद का तयन ना होने से रेवेन्यू का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। करोड़ों रुपए की फीसें गायब हैं और कब्जा माफिया इस इब्हाम से भरपूर फायदा उठा रहा है। सवाल यह है कि जब इदारे ही गैर वाज़े हों तो कानून किस पर लागू होगा। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा फ़हीम अमीन। फ़हीम, सबसे पहले तो ये बात बताएं ना, ये बात क्लियर करें बल्कि कि क्या लाहौर जैसे बड़े शहर में LDA और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के दरमियान हदूद का तयन करना इतना ही मुश्किल है जो इनसे हो ही नहीं रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मामला है ये नया नहीं है और लाहौर में ये मसले जो हैं वो काफ़ी अरसा दराज से हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर जो है वो 3-4 इन्फोर्समेंट एजेंसियों के इस वक्त दायरे कार में आता है। एक जानिब LDA है, दूसरी जानिब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, फिर DHA है, फिर कंट्रोलमेंट बोर्ड्स हैं। तो ये 3-4 अदारे हैं जो कि शहर में तामीरात के हवाले से निगरानी करते हैं। अब मामला ये है कि अब कुछ दिन कबल ये चीज़ सामने आई कि जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेशली कुछ इमारतों के मुतालिक LDA को लेटर लिखा कि ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इसके ऊपर आप कार्रवाई करें क्योंकि ये हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आती। वो उसी तरह की कार्रवाई करें जो हमने कुछ अर्सा पहले स्टोरी भी की थी कि LDA को जब पता चलता है तो बाहर वाली दीवार गिरा के चले जाते हैं, अंदर काम उसी तरह से हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, और इस दफ़ा तो वो भी नहीं किया गया। असल में चीज़ ये होती है, तरीक़ाकार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई बिल्डिंग ने बनना होता है कमर्शियल तो उस जगह को कमर्शियल करवाना पड़ता है और पूरे लाहौर में कमर्शलाइजेशन की जो जिम्मेदारी है वो LDA की है। और उसके बाद फिर उसका नक्शा पास करवाना है, उसके बाद फिर उसमें जो जितनी भी एमिनिटीज़ हैं जिसमें ख़ास तौर पर सिविल डिफेंस का NOC है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का, आप आजकल देखते होंगे कि जब भी कोई बिल्डिंग बनना शुरू होती है तो वहाँ पे बहुत बड़ा लिखा जाता है कि दिस बिल्डिंग कंपाइल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का जो है वो SOPs पूरे कर रहे हैं। तो ये तो आपको जो गुलबर्ग में और इस तरह के इलाकों में नज़र आएंगे, लेकिन जब आप शालामार टाउन की तरफ जाएं या इस तरह के इलाकों में जाएं तो वहाँ पर बिल्डिंग्स भी बन जाती हैं और वहाँ पर आपको EPA के ये नोटिस जो हैं वो दिखाई नहीं देते। तो मसला ये है कि जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसने लेटर लिखे हैं LDA को कि इन जगहों को जाकर देखें, यहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही हैं। अब इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है कि जब कोई बिल्डिंग गैर कानूनी तौर पर बनवानी होती है, किसी ने, कब्ज़ा माफिया ने, या जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स उठाते हैं तो वो इसी तरह के ही लेटर लिखवा देते हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसको डिसऑन कर देती है। LDA ये समझ रहा है कि जी ये उसका सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का इलाका है। जब तक ये चीज़ें सोल्यूशन की तरफ आती हैं या कोई इंस्पेक्शन की तरफ आती हैं तो वहाँ पर जो हैं वो कई मंजिला बिल्डिंग्स, फैक्ट्रियाँ, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज बन चुके होते हैं। इस तरह भी इसमें भी ये केस सामने आया जिसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने LDA को लिखा है और LDA इस हवाले से अभी तक बिल्कुल खामोश है। LDA ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि LDA का सबसे पहला काम था कि जिस जगह की निशानदेही सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने की है जहां पर बिल्डिंग बनना शुरू हुई तो सबसे पहले किसी चीज़ को भी मद्देनजर रखे बगैर उसकी कमर्शलाइजेशन जो कि सोलली LDA की जिम्मेदारी है उसको वो चेक किया जाता है, उसके बाद दीगर चीज़ें चेक की जाती है। लेकिन अलमिया ये है कि अभी तक वो बिल्डिंग तेज़ी से बन रही है। वहाँ पर जिन लोगों ने जो पैसे इकट्ठे करने थे निचले तबके ने वो भी इकट्ठे कर लिए हैं और ये लेटर लिख के अब ये फाइलों में लग चुके हैं। तो सिचुएशन ही ऐसी है ना फ़हीम, जब इदारे खुद अपनी जिम्मेदारियाँ वाज़े ही नहीं कर पाते तो फिर रेवेन्यू के नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन कहेगा कि भाई हाँ जी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है? ये बिल्कुल आपने रेवेन्यू का जो सवाल उठाया है वो रेवेन्यू के ऊपर मैं बात करूं तो एक बिल्डिंग जो है जो बनती है, फॉर एग्जांपल एक 4 कनाल की बिल्डिंग जिसका ये जिक्र किया गया है तो अगर वहां पर अगर आप 4 कनाल में से आप ये समझ लें कि 1 कनाल ज़मीन के पैसे जो हैं उसकी कमर्शलाइजेशन के हैं और उस जिस जगह पर ये जगह है वहाँ पर कम से कम 8-10 करोड़ रुपया जो है वो 1 कनाल का रेट होगा। तो यानी कि कमर्शलाइजेशन की मद में तो कोई करोड़ों का नुकसान सीधा हो गया। उसके बाद आप नक्शा फीस वो LDA को नुकसान हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो बाय लॉज होते हैं किसी बिल्डिंग को बनाने के
उन बायलॉज के ऊपर जब उसकी अप्रूवल नहीं ली जाएगी तो उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं होगा। और उसमें बायलॉज में ख़ास तौर पर आजकल जब भी LDA या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करता है कोई बिल्डिंग पास तो उसमें ख्याल रखा जाता है कि यहाँ पर पार्किंग का मसला इस बिल्डिंग के बाहर ना हो, पार्किंग बिल्डिंग के अंदर ही हो। तो जब बिल्डिंग गैर कानूनी तौर पर बनाई जाती है तो उसमें इन चीज़ों का भी नहीं ख्याल रखा जाता, ना वासा के SOPs का ख्याल रखा जाता है। और उसके बाद फिर जो बिल्डिंग बन जाती है उसके गिरदोनवा में जो लोगों को मसाइल पेश आते हैं उसकी शिकायत फिर अमूमन जो है वो आपको कभी रोड बंद आपको नज़र आएगा, कभी कुछ आपको इस तरह के मामला नज़र आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ख़तरनाक हैं और इसके ऊपर जब एक अदारा दूसरे अदारे को एड्रेस करता है तो उसके पीछे की जो इनफॉर्मल इकॉनमी है उसको भी ज़रूर देखना चाहिए। और क्योंकि ये दिनों में अपनी मनमानियां कर रहे हैं, लोग मनमानियां कर रहे हैं। स्टोरी के आगाज में हमने बात की थी कब्जा माफिया की, कि इन्हीं चीजों का फायदा जो है वो कब्जा माफिया उठा रहा है। लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है कि कब्जा माफिया को आखिर इतनी खुली छूट किसने दी है कि वो करोड़ों रुपए की फीसें जो है वो हजम कर जाएं और कोई उनको पूछे भी ना। आज से ना तकरीबन कोई 2 महीने पहले सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जो हैं उन्होंने CO लाहौर को जो है एक मरासला लिखा जिसमें बताया गया कि कुछ बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं, जिनको आप कह लें कि जाली तौर पर वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स थे। हाँ, ये हमारे ज़राए ने हमें बताया था कि ये जो इंस्पेक्टर हैं वो भी जाली हैं। कब्जा माफिया तो एक तरफ, ये इंस्पेक्टर भी जाली निकल आए हैं। होता ये है कि जो ZOPs हैं जोन्स के, उन्होंने अपने नीचे जो लोग हैं उनको खुद अपनी तौर पर इलाके अलॉट किए हुए हैं, जबकि जो सोली जुरिडिक्शन जो है उसकी तैनाती जो है वो सेक्रेटरी लोकल बोर्ड के ऑर्डर्स के ऊपर होती है। और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर CO लाहौर को मरासला लिखा है और उसमें 2 रिमाइंडर भी डाल दिए हैं कि आप मेरे इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कोई किसी को किस तरह इलाका दे सकते हैं। अब वो जो जाली इंस्पेक्टर हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं वो एंटी करप्शन वालों ने पकड़े भी हैं। जो कि जाली बिल्डिंग्स बनवा रहे थे। और इसी तरह के लोग जो हैं उनमें पूरा माफिया ऊपर तक आता है। जब हदूद का तयन नहीं होता तो वो उसका भी फायदा उठाते हैं। उसके बाद फिर ये सारी चीजें जो हैं वो यानी कि सरासर ये जो मिली भगत चल रही है वो सिर्फ निचले अफसरान तक महदूद नहीं रह गई है, ये ऊपर तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। ये एक रास्ता निकालना होता है। जब आप कोई कब्जा माफिया है, अगर उन्होंने किसी जगह पर बिल्डिंग बनानी है, क्योंकि जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसके बाद फिर ऑनरशिप का पैटर्न जो है वो फिर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। अगर कब्जा माफिया किसी जाली कागजात लेकर उसके ऊपर बिल्डिंग बना देता है बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की मदद से, उसके बाद जब सवाल पूछा जाता है कि जी इस बिल्डिंग के ऊपर जो जगह के ऊपर बिल्डिंग किसने बनाई, तो कब्जा माफिया कहता है हमने बनाई। तो वो फिर जब वो चेक करते हैं वो कहते हैं भी आपकी जगह पर ये कैसे बना सकता था, बिल्डिंग आप सोए हुए थे। लेकिन वो ये आगे से पता चलता है कि जनाब कब्जा माफिया ने तो 3-4 महीने में लगा के बिल्डिंग खत्म कर दी, सारा कुछ मुकम्मल हो गया। हाँ। इसमें फिर जो मलकियत के मामला जो है वो कब्जा माफिया की तरफ आ जाते हैं। अब थोड़ा सा मसला ये आ गया है कि जो हमने बात यहाँ से शुरू की कि हदूद का तयन, हाँ, अब ये हदूद का तयन जो है इसकी वजह से ख़ास तौर पर मैं बात करूं तो नश्तर टाउन का पूरा इलाका जो है इस वक्त 3 जगहों पे गिरा हुआ है। एक जानिब DHA जिसने बाकायदा तौर पर कुछ मौजाजात के नोटिफिकेशन किए हैं कि यहाँ के नक्शे हम पास करेंगे, कुछ के LDA ने पास करने हैं। उसके बीच में कुछ थोड़ा सा इलाका जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का आ जाता है। और वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो लोग हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस हदूद के तयन के ना होने का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनकी जानिब से अनगिनत जो हैं वो गैर कानूनी इमारतें जो हैं वो उन इलाकों में बनाई जा रही हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो हर इदारे की अपनी जो है उन्हें अलॉट तो कर दी गई हैं जिस तरह से आपने हमें बताया। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कमर्शलाइजेशन की बात करें तो वो LDA की जिम्मेदारी है, ठीक है, तो फिर ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या फिर दीगर इदारे जो हैं इस अमल में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? देखिए, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है ये बात कर रही है कि हमारे पास बिल्डिंग कंट्रोल है। अब जब बिल्डिंग कंट्रोल उनके पास आ गया तो उस जिस जगह पे कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पर फिर एक प्लानिंग के तहत ये डिस्प्यूट खड़ा किया जाता है कि जी कि ये जगह जो है वो LDA की जुरिडिक्शन में आती है और LDA जो है उसके पास उस जगह का जो है जुरिडिक्शन ही नहीं होता।